जादुई सिक्के से बारिश कराई जा सकती है, किसी भी धातु को परिवर्तित किया जा सकता है। उनके पास भी इस तरीके का एक सिक्का है। इसे विदेश में करोड़ों रुपए में बेचेंगे। दुकान पर बैठकर नौकर के सामने इस तरह की बातें करना एक जनसेवा संचालक और उनके फूफा के लिए जानलेवा साबित हो गया। और इस सिक्के को हासिल करने के लिए नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर डाली। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से सामने आया है। यहाँ हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक यह हत्याकांड जादुई सिक्के के चक्कर में हुआ था। मृतक फूफा और भतीजे के पास एक प्राचीन सिक्का था जिसे ये चमत्कारी बताते थे। इस सिक्के को पाने के लिए उनके नौकर ऋषभ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों का मर्डर कर दिया। आरोपी सिक्के को बेचने के लिए विदेशी कस्टमर भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दरअसल बीते 31 मार्च की दोपहर को शहर के ब्राह्मणपुरी क्षेत्र निवासी जनसेवा केंद्र संचालक राजीव गर्ग और उनके फूफा सुधीर गर्ग लापता हो गए थे और 1 अप्रैल को राजीव गर्ग और सुधीर अग्रवाल के शव थाना अडौली नहर के पास लहूलुहान हालत में मिले थे। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। तकनीकी साक्ष्यों और 200 सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच की गई तो राजीव के नौकर ऋषभ और उसके दोस्त तनु का नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। आरोपी नौकर ऋषभ ने पुलिस को बताया कि वह राजीव गर्ग के जनसेवा केंद्र पर कार्य करता था। राजीव पर उसके 80,000 रुपए भी उधार थे और साथ ही कुछ महीनों की तनख्वाह भी उसे नहीं मिली थी। राजीव से उसने कई बार अपने रुपए मांगे थे, लेकिन वह 2-4 दिन में देने की बोलकर टाल दिया करता था। करीब 1.5 महीने पहले दोनों में इसी बात को लेकर कहासुनी भी हो गई थी। इस बात को लेकर वह काफी ज्यादा आक्रोशित था। इसी बीच राजीव के पास आने वाले लोग किसी रहस्य में सिक्के के बारे में बातें किया करते थे और उसे देश और विदेश में बेचने की बातें होती थी। इन लोगों का ये कहना था कि इस सिक्के की सहायता से मौसम को बदला जा सकता है, वर्षा भी कराई जा सकती है और मनचाही इच्छा भी पूरी की जा सकती है। दुनिया में इस प्रकार के कुल 26 सिक्के हैं। इन्हीं सिक्कों के लालच में ऋषभ ने अपने दोस्त तनु के साथ मिलकर राजीव को मारने की योजना बना डाली और 31 मार्च की शाम स्कूटी से राजीव को बहाने से गंगनहर की पटरी पर ले गया। वहां पहले से ही उसका दोस्त तनु चाकू लिए खड़ा था और जैसे ही राजीव ने स्कूटी खड़ी की तभी तनु ने राजीव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए और ऋषभ ने भी उसका हत्या करने में साथ दिया। और फिर थोड़ी देर बाद ऋषभ ने एक चाय दुकान मालिक के फोन से राजीव के फूफा सुधीर को जनसेवा केंद्र पर आने के लिए फोन किया। सुधीर जैसे ही जनसेवा केंद्र पर पहुंचा तो उसने बताया कि राजीव का नहर पर एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर फूफा सुधीर भी स्कूटी से नहर पर पहुंची। तनु ने स्कूटी पर बैठे हुए सुधीर पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। ऋषभ ने भी कई बार वार किए। दोनों की हत्या करने के बाद स्कूटी को उन्होंने नहर में फेंक दिया और फिर इसके बाद ऋषभ ने राजीव के एटीएम से 5,000 रुपए भी निकाले और वापस जनसेवा केंद्र पर आकर बैठ गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने अलकतल चाकू, स्कूटी और फोन को भी नहर में फेंक दिया, जिनको अब बरामद कर लिया गया है और फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।